और हम आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा खुश वो होंगे, वो पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। आज हमारी पार्टी से 2 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने यकीनन एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से परिणाम भी सामने आए, और मैं मानता हूँ कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। आज के बाद से विकसित बिहार बनाने की दिशा में, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की दिशा में आज के बाद तुरंत प्रभाव से अब हम लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे। बधाई। और मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूँ, और मैं ये सीखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि 10 बार और लगातार निरंतरता में, बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो 2 दशक से आप मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी प्रदेश की जनता आपको इतना प्यार करती है। ये ज़रूर हम जैसे युवा नेताओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में आपकी बड़ी भूमिका रही है, अब सरकार में कितनी बड़ी भूमिका होगी, और चिराग पासवान अब किस तरह की राजनीति? एनडीए विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। बस करीब आधे घंटे का इंतजार बाकी है और नीतीश कुमार का ये शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होने वाला है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पटना के होटल की हैं जहां से निकल रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, और दोनों होटल मौर्या से निकल रहे हैं सीधे गांधी मैदान के लिए। गांधी मैदान में ही अगवानी पहले ये लोग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और ये लोग सब एक साथ अब निकले हैं गांधी मैदान के लिए। नीतीश कुमार पहले ही गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने आवास से सीधे गांधी मैदान नहीं गए नीतीश कुमार। पहले यहां होटल मौर्या आए, यहां आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और उसके बाद नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी लोग गांधी मैदान के लिए निकल रहे हैं। 11:30 बजे का तो समय है, मतलब बस अब यहां से हलचल तेज होती हुई आप देखेंगे। किसी भी पल तस्वीरें आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की पहली झलक आपके सामने होगी। फिर वो मंच की तस्वीरें आने लगेंगी। मंच पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी वीवीआईपीज वहां पर मौजूद होंगे। नीतीश कुमार खुद पहुंच चुके हैं गांधी मैदान, और कहीं तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एनडीए के कार्यकर्ता रात से ही लगे हुए हैं। आज सुबह भी हमने देखा कैसे सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक सब तैयारियों का जायजा लेते हुए, ये लीजिए अर्जुन राम मेघवाल वहां पर नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक वहां पर नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, क्योंकि लाखों की तादाद में इस वक्त गांधी मैदान के अंदर भीड़ मौजूद है, हुजूम मौजूद है, जो एक बार फिर बिहार में नई सरकार, भरोसे के प्रतीक वाली, विश्वास के प्रतीक वाली नीतीश कुमार की शक्ल में बिहार को मिलने जा रही है, उसी का गवाह बनने के लिए चित्रा गांधी मैदान से हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, ये घड़ी बिहार वासियों के लिए एक बार फिर भरोसे की घड़ी, विश्वास की घड़ी, और इसीलिए जितने ज्यादा लोगों से मुमकिन हो पा रहा है वो पहुंच रहे हैं इस घड़ी के गवाह बनने के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है रोमाना आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि आज पटना का गांधी मैदान जहां तक आप नज़र डालेंगे पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है, और जो जानकारी मुझे मिल रही है अभी बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा मौजूदगी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जब गांधी मैदान इस तरह से पूरा का पूरा भरा हुआ हो। और आपको बताते चले, ये जो एनडीए के 5 पांडव हैं उनमें से जीतन राम मांझी भी थोड़ी देर पहले मंच पर आए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह गृह मंत्री आ चुके हैं मंच पर, अमित शाह गृह मंत्री मंच पर आ चुके हैं और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी भी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बाकी नेताओं से वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, सभी से हाथ मिलाकर सभी का हालचाल जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी जो सहयोगी हैं राजभर जी इस वक्त हमको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और तमाम अलग अलग राज्यों के जितने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर अर्जुन राम मेघवाल से इस समय गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करते हुए मंच पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं। जेपी नड्डा जी इस समय जो अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर जो लोग यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, उनकी पीठ थपथपाते हुए जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। इस समय मैं देख रही हूँ एक एक करके गृह मंत्री अमित शाह
सभी नेताओं से मंच पर मुलाकात करते हुए जो नॉर्थ ईस्ट से नेताएं हैं वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं रोमाना, और वो अपनी कुछ बातें भी यहाँ पर रख रहे हैं। अजित पवार मंच पर पहुंचे हुए हैं। अजित पवार भी कितना बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया महाराष्ट्र की सियासत में। मुस्कुराते हुए गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। अब राजभर जी से हाथ मिलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अब साध्वी निरंजन ज्योति मंच पर मौजूद हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नितिन नबीन की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं सुब्रत पाठक जी, उनसे मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी, उनसे भी गृह मंत्री ने हाथ मिलाए और अब अपने स्थान पर वो बैठ चुके हैं। और इस समय जेपी नड्डा बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह तो अब मंच पर बैठ चुके हैं, बिल्कुल सेंटर में ही उन्होंने अपनी जगह ले ली है। बाकी लोगों की मौजूदगी है तो अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। नित्यानंद राय मुझे नजर आ रहे हैं, वो एक नेता साहब बड़े देर से गुफ्तगू कर रहे हैं। नित्यानंद राय बिहार का बड़ा चेहरा है, और जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है कि अगर बीजेपी से बनाया जाएगा तो कौन होगा, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो आगे रेस में आगे पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी पता है कि भैया जब तक नीतीश कुमार है तब तक यहाँ पर किसी और के लिए कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर कौन आए हैं बताइए? अच्छा, बुलाइए, आइए सर, आइए। पूर्व डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, और सर एकदम जोशो खरोश के साथ पूरी तैयारी, और देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश जी का इंतजार किया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए यह एक बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है कि लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आज एक नए बदलाव की ओर है। वो बदलाव एक विकसित बिहार। अगली बार आप डिप्टी सीएम बने थे, इस बार चांस नहीं लगा, तो मन में थोड़ा सा मलाल है? नहीं, देखिए, हम सब तो कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिस दायित्व में रखती है उस दायित्व में हम बेहतर ढंग से काम करते हैं। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। पहली बार औपचारिक तौर पर चिराग पासवान की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। एलजेपी रामविलास पार्टी के 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। खुद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान चिराग पासवान की तरफ से कर दिया गया है। मतलब एलजेपी से 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच गांधी मैदान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पर इस समय मंच पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री डैब सिंह सैनी आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपको यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को आप देखिए वो यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी चित्रा लगातार गांधी मैदान से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। चित्रा, तो ये जो वीवीआईपी का मंच है जहां पर इस वक्त अमित शाह से लेकर तमाम जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, अन्य सहयोगी दलों के नेता, मंत्री नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब उस मंच से हट गए हैं और वो मंच जहां पर शपथ ग्रहण का आयोजन होगा, उस मंच पर अभी क्या है हलचल? देखिए रोमाना, यहाँ पर अभी जैसा कि पहले आपने जानकारी दी, चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि उनके 2 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जीतन राम मांझी पहुँचते हैं हाथ हिलाकर, वो भी 5 पांडवों में से एक पांडव हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब आते हैं और वो जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो गृह मंत्री अपनी कुर्सी से उठते हैं और उनके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिनके 4 विधायक हैं, उनके भी एक मंत्री यहाँ पर बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आ चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह को और दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, नायब सिंह सैनी अभिवादन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, और सभी से जाकर वो मुलाकात करते हुए नॉर्थ ईस्ट के भी अपने स्थान पर अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर आकर बैठ चुके हैं। और चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बहुत देर तक खुश होकर बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह खूब हाथ हिला के बातें कर रहे हैं और बड़े जोश खरोश के साथ उनका एक हाथ कंधे पर है उनके और दूसरा हाथ उनके हाथ में हाथ मिलाकर, और चंद्रबाबू नायडू अब आगे आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विनोद तावड़े भी मंच पर हैं। उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए रोमाना यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं और सभी का खासतौर से जो सहयोगी दल हैं उनको तो बड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है मंच पर। और गृह मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बातचीत की और अब वो गुजरात के सीएम से भी मुलाकात करते हुए, एक एक करके सभी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हुए एकनाथ शिंदे से भी हाथ मिलाया है। यहाँ पर गृह मंत्री ने जो दिया कुमारी हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम, वो भी अनुप्रिया पटेल मंच पर आ चुकी हैं, उनका भी हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए जो यहाँ पर जनता है, कई महिला चेहरे इस वक्त उप मुख्यमंत्री राजस्थान के भी मंच पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू से अब बड़ी गंभीर चर्चा इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की जा रही है और पहले तो बड़े हंसी खुशी खूब ठहाका लगा के दोनों नेताओं ने बातचीत की और इस समय कान में कुछ कहते हुए चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह के नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ा और अब वहां से आगे बढ़ गए, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो गठबंधन के ऐसे सहयोगी हैं जो केंद्र को मजबूती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर सांघवे आ गए हैं यहाँ पर युवा चेहरे और हाल ही में गुजरात की अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्होंने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अरुण शाह जी भी आ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, उनका भी स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर मंच पर तकरीबन रोमाना बड़े नेताओं की मौजूदगी है। मुझे नीतीश कुमार अभी मंच पर तो नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जितने लोगों को शपथ लेनी है वो विधायक अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। एनडीए शासित राज्यों के लोगों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। सम्राट चौधरी आ चुके हैं, भगवा रंग का गमछा पहने हुए हैं सम्राट चौधरी, इसके पहले भी वो मंच पर आकर जायजा लेने के बाद जा चुके थे। सम्राट चौधरी भी आ चुके हैं और यहाँ पर एक एक करके अमित शाह के ठीक बगल में दाहिनी तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सोचिए अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, पुष्कर सिंह धामी भी आ चुके हैं मंच पर, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, जैसा कि रोमाना में देख पा रही हूँ इस समय, गृह मंत्री अमित शाह से खूब गुफ्तगू हो रही है इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की। और नीतीश कुमार, नायडू और नरेंद्र, ये ट्रिपल जो एन है, उन्होंने 2024 के चुनाव में जो कमाल किया, गठबंधन की सरकार बनाई, गठबंधन की मजबूती बनी रहे, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दोनों नेताओं की बॉन्डिंग है आपस में, क्योंकि बिहार की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश भी जारी हैं और आंध्र प्रदेश में भी इन तस्वीरों के अपने अलग मतलब और मायने हैं। चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा संघर्ष किया, उनको पिछली सरकार ने आंध्र प्रदेश में जेल भेज दिया था, जिसके बाद उनको बहुत लंबा वक्त संघर्ष में गुजरा। लेकिन हमने देखा 2024 में कैसे विधानसभा वो जीते, उसके बाद लोकसभा में भी वहां पर शानदार तरीके से एनडीए जीत कर आती है। और चंद्रबाबू नायडू को ठीक बगल में गृह मंत्री अमित शाह ने रोमाना बैठा कर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के कान में बड़ी सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ धर्मेंद्र प्रधान अनुप्रिया पटेल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जिनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी, विजय सिन्हा मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं, वो यहाँ पर मुलाकात करते हुए एक एक करके तमाम बड़े नेता मंच पर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हुए तमाम दूसरे अलग अलग हिस्सों से जो नेता आए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मंच की तस्वीर अपने आप में बहुत अद्भुत है। यकीनन नीतीश कुमार, लेकिन वो कोशिशें और वो एफर्ट, खासतौर से बीजेपी के वो तमाम नेता जो इस वक्त उस मंच पर नजर आ रहे हैं, हमने सभी को चुनाव प्रचार में इन नेताओं को जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार करते हुए देखा है। रात दिन एक कर दी और इसी वजह से विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो पूरे दलबल के साथ उतर गई है और प्रचार में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से वो एक तरीके से जो बम्बिंग प्रचार कहा जाता है, वो जो रणनीति अपनाई गई, उसको लेकर विपक्ष भले ही निशाने पर बीजेपी और एनडीए को ले रहा हो, लेकिन नतीजा तो अब सबके सामने है ना, वो बम्पर जीत वाला। और ऐसे में ये जीत बड़ी, ये जश्न बड़ा, इसीलिए शपथ की ये दिव्य भव्य तैयारियां और तस्वीरें जो आपके सामने हैं। जल्दी से जरा चित्रा के पास आपको लेकर चलेंगे। चित्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करनी है और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार उनकी अगवानी के लिए ही अभी यहां पर नजर ना आ रहे हों, कुछ अपडेट मिल रहा है क्या चित्रा? देखिए, एक हेलीकॉप्टर अभी यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है, हाँ। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट के बाद सीधे यहीं पर आने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ एक एक पहले जो हेलीकॉप्टर भेजा जाता है वो है या प्रधानमंत्री, क्योंकि दूर से वो हेलीकॉप्टर मुझे लैंड करता हुआ नजर आ गया है। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। पूरा का पूरा गांधी मैदान आपको बताते चले बड़ा दिलचस्प है रोमाना, जिस तरह से पूरे जोश खरोश के साथ और
जहां तक मेरी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यकीनन बिहार के जरिए एक तरफ बंगाल यहाँ से सटा कि वो 10वीं बार सीएम पद ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, मैं तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि दो सीटें मिले हैं? इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारे जनता को, उनकी कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए सभी जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार मोदी जी आ रहे वो शिरोमणि में। जी हाँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भी सब आप बेटे होने रहते कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है। ठीक है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आप सुन रहे थे बधाई देते हुए इस बड़े मौके पर न सिर्फ अपने पिता को बल्कि एनडीए में शामिल पिता के तमाम साथियों को। और सीधे एक बार फिर से आपको गांधी मैदान लेकर चलेंगे। चित्रा बता रही है वहां पर हलचल तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हेलीकॉप्टर से ही सीधे यहां गांधी मैदान में लैंड होना है और अभी एक हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा है। अभी क्या अपडेट मिल रहा है चित्रा? देखिए, एक हेलीकॉप्टर तो उतरा है लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद जो हेलीकॉप्टर आएगा उसमें यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे क्योंकि मंच पर नेताओं ने रोमाना अपनी जगह ले ली है। और जैसा कि मैं मंच पर देख पा रही हूँ, एक एक करके तमाम नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ चुके हैं, नायब सिंह सैनी के दाहिनी तरफ बैठी है, उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी और एक एक करके तमाम नेता पहुँच रहे हैं। और इस समय पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सभी से एक एक करके मुलाकात करते हुए। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, जैसा कि BL संतोष जी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से कुछ गुफ्तगू करते हुए मंच पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है अब दूसरे राज्य की, बंगाल की रोमाना। तो आज की ये तस्वीरें, इसके जरिए बंगाल और यूपी में बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रोमाना, मुझे याद आता है, देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। यही 2015 में मैंने देखा था कि जब लालू प्रसाद की पार्टी के साथ नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो उस समय जितने भी बीजेपी के विरोधी दल के लोग थे सभी मंच पर, हालांकि इतना भव्य नहीं था, इस बार ज़्यादा भव्यता देखी जा रही है। यकीनन केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो इसको और भव्यता देने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। लेकिन 2015 में विपक्षी दलों के साथ नीतीश कुमार ने यहाँ पर सीएम पद की शपथ ली थी। मुझे याद आता है तेज प्रताप यादव जब शपथ ले रहे थे तो फंबल कर दिया था, तो उनको राज्यपाल ने करेक्ट भी किया था, मुझे वो तस्वीरें भी याद आती हैं। लेकिन आज देखिए कैसे पूरी की पूरी सियासत यू टर्न ले चुकी है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार अपनी जोड़ी के साथ बिहार में इस बुलंदी पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये और इस समय आपको बता दें कि हलचल काफी तेज हो चुकी है। आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं और ये नीतीश का विजय पथ है और नीतीश के इस विजय पथ को जिसने सशक्त बनाया वो बिहार की महिला वोटर, और ऐसे ही महिला वोटर्स के साथ इस वक्त निधि मौजूद है। निधि, बिल्कुल रोमाना, जिन महिलाओं के आधार पर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया है एनडीए ने, वो महिलाएं मेरे साथ है और सीधी तस्वीरें गांधी मैदान के बाहर से मैं दिखा रही हूं आपको। और ये सभी बीजेपी का पट्टा यहाँ लेके आई है। लेकिन ये बताइए, भर भर के वोट दिया है क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं देंगे, काम किए हैं तो वोट तो देंगे, काम और होगा। वोट दिए, भर भर के वोट दिए हैं, बहुत अच्छा से वोट दिए हैं, बहुत दिए हैं। 125 यूनिट मोदी जी ने फ्री कर दिया है और 400 से 1100 मात्र पेंशन बढ़ा दिया है और बीपीएल राशन पानी दे ही रहा है। इतना ही कारण है? नहीं, हम विकास बहुत किए हैं, रोड बनाए, हम लोग को भी, बाल बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई में भी सहारा मिला। तो हम भाई मोदी को ही छोड़ा के किसको देंगे वोट? हम कमले छाप पर देंगे। हाँ, ये बताइए कि मोदी को देखने आए हैं कि नीतीश जी को? दोनों को देने आए हैं। जी, दोनों के देने आए हैं, दोनों के।
ये कोशिशें बेकार है। इस बार अगर मोदी वर्सेस नीतीश को लेकर कोई सवाल बिहार के वोटर से पूछता है तो वो पलटकर सिर्फ और सिर्फ दोनों, यही उसकी जबान पर बार बार बात आती है। और ऐसे में अगर नेताओं से भी आप पूछते हैं तो नेता भी बड़े दिलचस्प अंदाज में कहते हैं कि आप क्यों दोस्तों के बीच, साथियों के बीच इस तरीके की दरार डालने का काम कर रहे हैं। चित्रा के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। चित्रा, पूरे चुनाव भर भी यही मिजाज देखने के लिए मिला है एनडीए के तमाम साथियों में, खासतौर से बीजेपी में और जेडीयू के बीच, और अब आज शपथ ग्रहण की ये घड़ी है। और ऐसे में भले ही कोई कार्यकर्ता बीजेपी का, कोई कार्यकर्ता जेडीयू का, लेकिन सबकी जबान पर बात एकजुट एनडीए की है। चित्रा, रोमाना पूरे भाई भाई हो गए हैं, कोई अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन जेडीयू का है और कौन बीजेपी का है। अगर वो लोग अपने पार्टी का गले में स्कार्फ नहीं डालें तो बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प होती है रोमाना, और बिहार की राजनीति ने तो कई रंग देखे हैं इस दिलचस्पी के, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं ना कि अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। सर्वोच्च शिखर इसलिए क्योंकि 10 बार अलग अलग वक्त पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार आज इस गांधी मैदान से बनाने जा रहे हैं। 2005 में इसी गांधी मैदान में उन्होंने जब शपथ ली थी, प्रचंड जनादेश मिला था। 2010 में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है जब 115 जेडीयू को मिलती है, 91 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। ये गांधी मैदान साक्षी बना था। 2015 में वो चले जाते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। हालांकि उसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होता रहा। 2020 में कोरोना की वजह से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन 2025 में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कम से कम लोगों की मौजूदगी के मामले में इस बार के सारे रिकॉर्ड ये गांधी मैदान पटना का तोड़ने वाला है। ये गांधी मैदान कभी जेपी आंदोलन का साक्षी बना था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसी गांधी मैदान से गूंज पूरे देश में गई थी। इसी गांधी मैदान में एक वक्त पर इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से हटाने का काम किया था। और देखिए, यही गांधी मैदान अब साक्षी बन रहा है देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के नाम। बिहार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं रोमाना, जब गृह मंत्री का इंटरव्यू चल रहा था हमने देखा, उन्होंने कहा बिहार के लोग कितने बुद्धिमान होते हैं और राजनीति शास्त्र के विषय पर तो कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता है। चाय की छोटी छोटी दुकानों पर राजनीति की चर्चा बिल्कुल वैसी होती है जैसे बड़े बड़े चैनलों में अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाकर की जाती है। राजनीति के इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं बिहार के लोग, और अगर वो खिलाड़ी जब अपना जनादेश देते हैं तो इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं होता है, इसका असर अलग अलग हिस्सों में भी होता है। ये अलग बात है कि बिहार पिछड़ा है, ये अलग बात है कि मजदूरों का बहुत ज़्यादा पलायन होता है, नौकरी की बहुत समस्या है, बाढ़ से हर साल करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं, बाढ़ पानी की तरह बहा कर लेकर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये बिहार बार बार उठकर खड़ा होता है। लेकिन अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी होगी 1 लाख रोजगार का जो वादा उनकी ओर से, नौकरी रोजगार का वादा किया गया है, उसको पूरा करने का, उद्योग धंधे लगाने का। आपको बताते चले डालमिया नगर यहाँ पर एक वक्त पर आपको बताते चले उद्योग धंधों के लिए पूरे देश में वो सुर्खियां बटोरता था, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी मशीनें ठप पड़ गई। लेकिन माना ये जा रहा है कि 2025 से लेकर 2030 तक आप देखेंगे कि डालमिया नगर में एक अलग तरह की बहार देखने को मिलेगी। इस समय मुझे लग रहा है चिराग पासवान जय बिहार बोल रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो मंच पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग नेता लगातार पहुंचे हुए हैं की कोशिश की है। अब रहा सवाल नौकरियों का, ये बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, कितना खरा उतर पाते हैं। बेशक डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के पास कंट्रोल है, नौकरियों को बनाने के लिए भी वो कितना खरा उतरता है वो वक्त ही बता सकता है। लेकिन सही कह रही है, मुझे लगता है जरा सा राकेश शुक्ला जी को लेकर आएंगे। हमने देखा था विपक्ष ने अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए बार बार तेजस्वी यादव खासतौर से ये बात दोहराते हुए नजर आते थे कि फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री एनडीए को बिहार में चाहिए। तो इस बार बड़ी चुनौती ये होगी किस तरीके से उद्योग को खींचकर बिहार में लेकर आया जाए। और इस बीच तस्वीरें आपके सामने है, मंच पर इस समय पहुंची है नीतीश कुमार और साथ में डेप्यूटी के तौर पर उनके सम्राट चौधरी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मंच पर नीतीश कुमार जायजा लेते हुए तैयारियों का, और ये दूसरी तरफ का हिस्सा जो है वहां सभी कुर्सियां खाली हैं। इसी तरफ नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी फिलहाल नजर आ रहे हैं। जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे चित्रा के पास। चित्रा, एक बार फिर से मंच पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं अपने दोनों डिप्टी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ। चित्रा,
बिल्कुल इस समय रोमाना में देख पा रही हूँ नीतीश कुमार आगे आने के बाद मंच पर हाथ हिलाने के बाद अब अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और उनके और सम्राट चौधरी के बीच की जो कुर्सी है उसमें थोड़ा गैप भी इस समय मैं देख पा रही हूँ। हालांकि एक व्यवस्था है जो यहाँ के अधिकारियों की ओर से बनाई गई होगी। नीतीश कुमार उन तमाम उनके लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ विजय सिन्हा बैठे हुए हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं और बीच की कुर्सी ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल जी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर उनके लिए वो कुर्सी लगा कर रखी गई है। कुल मिलाकर तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में है। बड़े मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के बाद नीतीश कुमार यहाँ पर मंच पर आए। इन तस्वीरों को देखकर मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा रही हूँ। चित्रा, कहा जा सकता है हालांकि हेलीकॉप्टर तो अभी हमने देखा नहीं, लेकिन हो सकता है दूसरा हेलीकॉप्टर। भीड़ बहुत ज़्यादा है रोमाना, चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है और कहा जा रहा है जितने लोग अंदर आ चुके हैं उससे और धूप भी खिल गई है। सुबह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी वेदर था लेकिन इस समय धूप भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी हो गई है, यानी कि गर्मी हो गई है। और ये जो ऊर्जा, गर्मी वाली ऊर्जा बीजेपी और जेडीयू को यहाँ की जनता ने दी है वो अपने आप पे बेहद दिलचस्प है। मंच पर नीतीश कुमार इस समय जो मुझे लग रहा है कि शपथ का जो पन्ना होता है उसको एक बार वो देख रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ तस्वीरों में, हालांकि वो कोई और पेज भी हो सकता है। वहाँ पर एक महिला अधिकारी हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा, हो सकता है वो शपथ वाला पन्ना हो या बहुत मुमकिन है इसी पन्ने में वो मंत्रियों के नाम हो। आखिरी वक्त में वो नाम का मिलान भी तो कर सकते हैं ना, ये भी एक विकल्प हो सकता है। चित्रा, बिल्कुल कहा यह जा सकता है नीतीश कुमार, लेकिन उनके साथ जितने भी मंत्रियों को शपथ लेना है सभी लोग आकर विधायक अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और ज़्यादातर ने नए नए कुर्ते सिलवा के रखे हुए हैं। या आप ये कह सकती हैं कि जब विधायक बने होंगे तो नया कुर्ता सिलवा कर रख लिया होगा कि पता नहीं कब मौका हो जाए, क्योंकि आज सुबह रामकृपाल यादव जी को आज सुबह जाता है मंत्री बनने के लिए फ़ोन। कई ऐसे लोग हैं जिनको संजय टाइगर को सुबह जाता है मंत्री बनने के लिए फ़ोन। तो ऐसा लग रहा है कि नए नए कपड़े पहनकर जो लोग आए हुए हैं पहले से ही सिला के रखे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर वो चेहरे बैठ चुके हैं इस वक्त मंच पर। और हमारे साथ संजय मयूख जी आ चुके हैं। कुल कितने लोग बन रहे हैं बताइए, क्या है आंकड़ा? प्रधानमंत्री जी मंच की ओर देख रही हैं, विधिवत सूचना जरूर दी जाएगी, लेकिन आज देखिए पूरा बिहार उमड़ पड़ा है अपनी नई सरकार के स्वागत। आपका गमछा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। नई सरकार के स्वागत में हम सब लोग खड़े हैं, गमछा भी लहराया गया है तो विकास भी लहराएगा यहाँ। और कुल कितने लोग शपथ ले रहे हैं आज नीतीश जी के साथ? बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो मंच पर बैठ चुके हैं कितने लोग? प्रधानमंत्री पहुंच गए क्या? चित्रा जरा पूछ लीजिए इनसे, प्रधानमंत्री पहुंच गए यहाँ पर? प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? बस चंद मिनटों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी को आप सुन रहे थे, आपको बताते चले कि बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजय मयूख कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रोमाना। और इस समय तस्वीरों में मैं देख रही हूँ सम्राट चौधरी उठकर जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ कुछ बातें करते हैं, फिर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और मंच पर सबने अपनी अपनी जगह ले ली है। अब कोई जगह बाकी नहीं रह गई है, सिर्फ राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो कुर्सी मुझे खाली नजर आ रही है। चिराग पासवान भी आकर बैठ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया जो क्रमवार तरीके से जो कुर्सी लगाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनके बगल में जेपी नड्डा, उनके बगल में ललन सिंह। प्रधानमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं रोमाना। इस वक्त तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में इस वक्त मंच पर आते हुए हाथ जोड़कर गुलाबी रंग का बड़ा सुंदर गमछा भी पहनकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी भी मंच पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाएगा। तो ठीक 11:30 बज रहे हैं इस वक्त और 11:30 बजे जो औपचारिक शुरुआत का समय शपथ ग्रहण समारोह का, उसी समय बिहार में नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार यहां मंच पर मौजूद हैं और मंच पर नीतीश का वो नया मंत्रिमंडल जो आज शपथ लेने जा रहा है, एनडीए के तमाम खास मेहमान, वो तमाम वीवीआईपीज जो यहां इस समय इस मंच पर मौजूद हैं। इतिहास बिहार में बनने जा रहा है। ये 10वीं बार है जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। मार्च 2003 सिर्फ 7 दिन के लिए नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 5 साल का इंतजार नीतीश कुमार को करना पड़ा। 2005 में फिर वो सिलसिला शुरू होता है और 2005 से लेकर 2025 में हैं हम, और ये 20 साल मतलब बिहार का नीतीश कुमार,
बिहार की राजनीति की धुरी सिर्फ और सिर्फ इन 20 साल में नीतीश कुमार ही एक बार नहीं बार बार साबित हुए। इसीलिए तो यह कहा जाता रहा कि बिहार में तो यही होता है, तय हो गया है, जिसके साथ नीतीश है वही गठबंधन सत्ताधीश है। और लीजिए अब औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रगान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का अंदाज बेहद मनभावन है, क्योंकि वो गमछा जो बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री ठेठ बिहारी अंदाज में घुमाया करते थे अपने हाथ पे पकड़कर, उसी गमछे के साथ प्रधानमंत्री आज मंच पर नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नामित मनोनीत एवं माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेशों को पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री अशोक चौधरी, श्रीमती लेशी सिंह, श्री मदन सहनी, श्री नितिन नवीन, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू राज्यपाल के प्रधान सचिव। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में
मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बधाई। तो 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तस्वीरें आपके सामने। शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए नीतीश कुमार, और देखिए अब नंबर साफ हो गया है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के अलावा कुल 26 मंत्री जो आज शपथ ले रहे हैं, और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। सबके नाम पढ़ दिए गए हैं। फिलहाल नीतीश कुमार, आपने देखा, उन्होंने शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देते हुए, किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरा मौका है जब बतौर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में शपथ ली है। हस्ताक्षर करते हुए आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी को तारापुर से जीतकर आए हैं। पहली बार तारापुर सीट पर कमल खिलाने का काम किया है सम्राट चौधरी ने। तारापुर सीट सम्राट चौधरी की आप कह सकते हैं परिवार की विरासत वाली सीट रही। इनके पिता शकनी चौधरी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते रहे। मां भी एक बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुकी हैं। और फिलहाल आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं।
मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ले ली है। लखीसराय सीट से चौथी बार लगातार जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे हैं विजय सिन्हा। पिछली सरकार में भी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, इस बार भी विजय सिन्हा नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। भूमिहार जाति से आते हैं और ऐसे में जो दो डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से आए हैं उसमें जातिगत समीकरण यही बिठाया गया है कि एक कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट हैं और दूसरे सवर्ण जाति भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। 6 विधायकों को बुलाया गया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए जाएगा अथवा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवा जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 6 मंत्री पद की शपथ लेने वाले ये विधायक, जिनमें से 4 जेडीयू के कोटे के और 2 बीजेपी के कोटे के, इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है दिलीप जायसवाल का नाम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी इस बार मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है। और बाकी 5 चाहे विजय चौधरी हो, विजेंद्र प्रसाद हो, श्रवण कुमार हो, मंगल पांडे हो, अशोक चौधरी हो, पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे। दिलीप जायसवाल वो चेहरा जिनकी इस बार मंत्रिमंडल में वापसी कराई जा रही है। अभी तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाले हुए दिलीप जायसवाल और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस बार के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी भी विधान परिषद के सदस्य हैं, मंगल पांडे पिछले बार तक विधान परिषद के सदस्य थे, इस बार सिवान से उनको चुनाव मैदान में उतारा था, जीत कर आए हैं वो। तो एक साथ अब 6 विधायकों को ये मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी जेडीयू के कोटे के, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल ये दोनों बीजेपी के कोटे के। नीतीश कुमार के अलावा कुल 26 मंत्री जिनको शपथ लेनी है और ऐसे में ताकि जल्दी से ये शपथ ग्रहण समारोह
संपूर्ण हो सके, इसीलिए अब एक साथ बैचेस में आप कह सकते हैं यहां पर शपथ दिलवाई जा रही है। और देखिए कैसे विजेंद्र प्रसाद नजर आ रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देते हुए। बड़े नेता जेडीयू के हस्ताक्षर करते हुए इस समय आप श्रवण कुमार को देख रहे हैं। तो एक के बाद एक ये नेता जो अब शपथ ले रहे हैं और नई सरकार का स्वरूप क्या होगा ये काफी हद तक साफ हो रहा है। इन चेहरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे अनुभव और भरोसे को तरजीह एक बार फिर नीतीश के इस मंत्रिमंडल में दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं मंगल पांडे को सिवान से इस बार जीत कर आए हैं। मंगल पांडे पिछली सरकार में मंत्री थे लेकिन तब एमएलसी थे। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मंगल पांडे रह चुके हैं। मंगल पांडे ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब दिलीप जायसवाल को आप देखेंगे वो हस्ताक्षर करने के लिए आएंगे और इस बीच मंगल पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हुए, प्रधानमंत्री उनको बधाई देते हुए, नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हुए, ये दिलीप जायसवाल को अब आप देख रहे हैं। दिलीप जायसवाल यहां पर अभी हस्ताक्षर कर रहे हैं इन्हीं की अध्यक्षता में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ही, तो कहीं ना कहीं वो जो बम्पर जीत बीजेपी को मिली है उसका श्रेय इनको भी जाएगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर नेतृत्व इनका ही था और इन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 89 सीटों के साथ। जेडीयू ज्यादा पीछे नहीं है, 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल करने में कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से बधाई देते हुए दिलीप जायसवाल को, अशोक चौधरी को आप देख रहे हैं जेडीयू के कोटे से एक बार फिर से मंत्री बने हैं। अशोक चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आकर आशीर्वाद लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बधाई स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार के पांव छूकर बाकायदा आशीर्वाद ले रहे हैं अशोक चौधरी। कुछ और नेताओं के नाम सुनेंगे, मंत्रियों के, जिनको माफ कीजिएगा विधायकों के। श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। तो एक बार फिर से 6 विधायकों को बुलाया गया है। लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों को संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो एक बार फिर से 6 विधायकों ने एक साथ शपथ ली है, जिसमें लेसी सिंह है, मदन सहनी है, नितिन नवीन है, रामकृपाल यादव है, संतोष सुमन है, सुनील कुमार है। देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर संतोष सुमन का नाम, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, फिलहाल एमएलसी हैं। ये लेसी सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिछली सरकार में भी लेसी सिंह मंत्री थी, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धमदाहा से एक बार फिर से लेसी सिंह जीत कर आई हैं। लेसी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हुए जेडीयू के कोटे से लेसी सिंह एक बार फिर से मंत्री बनाई गई हैं। मदन सहनी की अगर मैं बात करूं, हस्ताक्षर करते हुए आप मदन सहनी को देख रहे हैं। मदन सहनी बहादुरपुर से जीत कर आए हैं, जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं। पिछली सरकार में मदन सहनी जो है वो समाज कल्याण मंत्री थे। अब इस बार कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मदन सहनी भी जेडीयू के कोटे से मंत्री बना दिए गए हैं। हस्ताक्षर मदन सहनी ने भी कर दिए हैं। तीसरा नाम इस कड़ी में नितिन नवीन का है। नितिन नवीन बांकीपुर से लगातार जीत रहे हैं बीजेपी के कोटे से। नितिन नवीन मंत्री बने हैं, कायस्थ चेहरा बीजेपी का।
इस बार देखिए बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने खासतौर से पटना के क्षेत्र में कुछ कायस्थों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन नितिन नबीन वो चेहरा है जिसको एक बार फिर रिपीट किया बीजेपी ने और लगातार नितिन नबीन बांकीपुर सीट 2010 से जीत रहे हैं। पिछली सरकार में भी नितिन नबीन मंत्री थे, सड़क निर्माण मंत्री। इस बार फिर नितिन नबीन बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। नितिन नबीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बधाई स्वीकार करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए नीतीश कुमार से हाथ मिला। रामकृपाल यादव की यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी समय में लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड माने जाते थे, उसके बाद 2014 में लालू से राह अलग की, पाटलिपुत्र सीट से 2014-2019 लोकसभा चुनाव जीता, 2024 एक बार फिर से उतरे थे इस सीट से चुनाव मैदान में, लेकिन लालू की बेटी मीसा भारती के हाथों हारने के बाद यह पहला मौका था जब रामकृपाल यादव विधानसभा चुनाव लड़े। पहली बार अपने राजनीतिक करियर में रामकृपाल यादव विधायक बने हैं। देखिए, मेयर से लेकर मंत्री तक केंद्र में सब रहे, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, कभी विधायक नहीं बने थे। पहली बार रामकृपाल यादव विधायक बने हैं और मंत्री पद की शपथ बीजेपी के कोटे से उन्होंने ले ली है। संतोष सुमन को आप देख रहे हैं, जो एनडीए के 5 साथी, उसमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन एमएलसी हैं। पिछली सरकार में भी संतोष सुमन मंत्री थे और इस बार भी हम के कोटे से संतोष सुमन को ही मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि पत्नी और संतोष सुमन की जो सास हैं वो भी चुनाव जीत कर आई हैं इमामगंज और बाराचट्टी से, लेकिन मंत्री बनाने के लिए एक बार फिर संतोष सुमन पर ही हमने भरोसा किया है। और ये आप सुनील कुमार को देख रहे हैं। सुनील कुमार एक बार फिर से जीत कर आए हैं और सुनील कुमार जो हैं उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।